बड़ा नक्सली के हम थे। विपक्ष के लोग अगर ये बात कह रहे हैं श्रेय की बात, तो वो 100% झूठ बोल रहे हैं। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। पिछड़ों का हक लूटा गया तो ना तो मायावती जी गई मुख्यमंत्री से मिलने, ना अखिलेश जी गए। आप बताइए, किसी मंत्री से हम कम है कहा? यूपी के जनपद सोनभद्र सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आगमन हुआ, जहां सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर राजभर ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जान फूंकी और विपक्षियों पर निशाना साधा। रॉबर्टगंज के विवेकानंद प्रेक्षागृह में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके हक की बात कही। इस दौरान राजभर ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। ओम प्रकाश राजभर ने सम्मेलन में उपस्थित अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो जमीन सरकारी है वही जमीन हमारी है का नारा लगवाया। वो जमीन सरकारी है, वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। यहाँ से जाने के बाद कब्जा मत करिए। जब इस सवाल पर मीडिया ने जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि जो वर्षों से जमीन आदिवासियों का कब्जा है तो उनका कब्जा मिलना चाहिए। इस बीच मीडिया के द्वारा सवाल किया गया कि यह नारा तो नक्सली लगाया करते हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा नक्सली कौन है। की बात करते हो, हमसे बड़ा नक्सली के हम थे। मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार के श्रेय लेने के जवाब में कहा कि विपक्ष झूठ फैला रही है। नहीं, देखिए, अगर विपक्ष के लोग अगर ये बात कह रहे हैं श्रेय की बात, तो वो 100% झूठ बोल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी समर्थन में थी, रक्षा मंत्री थे माननीय नेताजी, बहुजन समाज पार्टी समर्थन में थी। उस समय महिला बिल क्यों नहीं पास हुआ? उस समय ये आरक्षण क्यों नहीं लागू हुआ? सवाल खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता है? लंबे समय तक कांग्रेस की अकेले सरकार थी, क्यों नहीं किया? आज कहने के लिए वो देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन में कितनी सीट की उम्मीद करते हैं ओम प्रकाश राजभर? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अब उनको हम तो क्या सुझाव देंगे? जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। पिछड़ों का हक लूटा गया, पिछड़ों का हक लूटा गया तो ना तो मायावती जी गई मुख्यमंत्री से मिलने, ना अखिलेश जी गए। अगर गया कोई तो ओम प्रकाश राजभर गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,000 शिक्षक भर्ती में अगर कोई मिला, 3 बार मुख्यमंत्री से मिला। अगर ये समस्या है तो मायावती जी को, अखिलेश जी को आप रहनुमाई करते हो, आपको जाके मिलने में क्या दिक्कत है? नहीं मिलते हैं। अब ये 4 बार दगे हुए कारतूस बीपी सिंह जी ने बताया था एक भाषा हमको, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, सपा की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार। 27% रिजर्वेशन सबके लिए लागू है ना। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण बांट के हिस्सा दे सबको। कुछ जातियां लाभ उठा रही हैं। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। 68,000 शिक्षक भर्ती पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पिछड़ों की सुध किसी सरकार ने नहीं ली। पिछड़ों की हितैषी बनने वाले अखिलेश यादव और मायावती ने भी कभी योगी से मुलाकात नहीं की। इसी बीच सवाल पर कहा कि आर्थिक आधार पर जातिगत गणना होनी चाहिए, उनकी पार्टी का समर्थन करेगी। ए भैया, हमें दिल्ली सरकार ना बनाओ क्या? ठीक है, बनवावे के हम 80 सीट लड़ेंगे। एनडीए 80 सीट लड़ेगा, 80 पर जीतेंगे। अरे वही में हम लड़ जाता। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के संग जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो 2024 लोकसभा तक जहां है वहीं रहेंगे। मंत्री पद न मिलने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह किसी मंत्री से कम है क्या। एमपी में विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्रियों और सांसदों के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बेबी रानी मौर्य राज्यपाल रही और विधायक का चुनाव लड़ा और मंत्री बनी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो कोई सुझाव नहीं दिया अब तक, आपको बताया हो। लेकिन हम ओम प्रकाश राजभर किस मंत्री से कम है?
तो अभी तक आप बताइए, अभी तक सरकार ने आपको किसी मंत्री से हम कम है कहा? आप लगातार कह रहे हैं कि हमको मंत्री पद मिलेगा मिलेगा, लेकिन अभी तक हमने तो कभी नहीं कहा कि मिलेगा। आपने सवाल किया तो हमने ये कहा कि दिल थाम के बैठिए। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव देखते हुए कार्यकर्ताओं में जान तो फूकी पर विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा।